नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बीपीएससी के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी अब लास्ट टाइम के लिए क्या होनी चाहिए? आप टेस्ट कैसे लगाएँ या अपनी स्टडी जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो कट ऑफ है उसको कैसे क्वालीफाई करें? इन विषय पर ज़्यादा हम लोग आज बात करेंगे। साथ में जानेंगे कि 30 सितंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्रस्तावित है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो बचे हुए समय है बहुत मिनिमम समय बचा हुआ है। इस लगभग 40-45 डे में नोटिफ़िकेशन को निकालना, फिर फॉर्म भरा पाना, उसके बाद यहाँ पर जितने भी कह सकते हैं सेंटर हैं उनको अलॉट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। यानी ये मान के चलें कि 101% जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है इस समय अब जो प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन्ड होगा। कब होगा? यानी मे बी कह सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। संभवतः मान सकते हैं कि नवंबर-दिसंबर के महीने में होगा। बात आती है कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बेस पे जो नोटिफ़िकेशन वो कब तक आएगा? तो नोटिफ़िकेशन मे बी देखा जाए तो सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कह सकते हैं कि लगभग जो अगस्त का लास्ट डे है या फिर कह सकते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो डेफिनिटली प्रीलिम एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर जो मेन पैटर्न है यूपी जो एससी के साथ-साथ जो बीपीएससी है या यूपीपीसीएस है, इन सब का पैटर्न जो है सिमिलर वे में अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के बारे में, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या कट ऑफ जाती है, आपकी जो अंतिम रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, इसके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपको बीपीएससी क्वालीफाई करना है तो सबसे पहली नीड क्या है? जैसा कि जान सकते हैं कि बीपीएससी एग्जाम भी यूपीपीसीएस की तरह प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन आते कहाँ-कहाँ से? ये बड़ी चुनौती बन जाती है। साथ में हमारे पास जो मेंस का जीएस के 1, जीएस 2 पेपर है, साथ में एसए का पेपर है, उसका क्या सिनेरियो होता है? साथ में आपके पास जो इंटरव्यू है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? ये सारी भी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यानी यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का तो बहुत ज़रूरी है प्रॉपर वे में, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है लगभग 1000 से अधिक वैकेंसी होने की संभावना, जैसा कि आप ये जान भी पा रहे होंगे। 1000 वैकेंसी जब किसी स्टेट में आती हैं तो बहुत बहुमूल्य वैकेंसी होती हैं। यानी ये जो मौका है हाथ से जाना पाए, इसलिए अपनी रणनीति को बेस्ट बनाइएगा और रणनीति को बेस्ट बनाने के साथ-साथ क्या-क्या विशेष ध्यान रखना है। किसी भी तैयारी करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपने क्या सिलेबस पे पूरी कमांड कर रखी है। आपने जितने भी लास्ट ईयर के बीपीएससी के पेपर हैं, उनको एनालाइज़ कर रखा है। साथ में उसका जो बेसिक खंड होता है, चाहे पॉलिटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, साइंस इकोनॉमी, इन सब का क्या आपने बेसिक पार्ट रेडी कर रखा है एनसीईआरटी से? तो अगर आपने ये रेडी कर रखा है, तो आप मान के चलें कि आप लगभग 25-30% जो एक तैयारी है पूरा उसको कर चुके हो। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपने क्या मानक पुस्तकों के आधार पर, चाहे सेकेंडरी किताब हो या सेकेंडरी कोई ऑथेंटिक नोट्स हैं या किसी कोचिंग के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से आपके नोट्स प्रिपेयर करें। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपने एडवांस वर्ज़न रेडी करा और फिर करंट अफेयर को आप किस प्रकार से इंटरलिंक कर सकते हैं। करंट अफेयर बिहार पीसीएस के अंतर्गत देखा जाए तो बिहार का करंट अफेयर, चाहे बिहार की इकोनॉमी हो, बिहार के कई सारे खंड यहाँ देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो स्टेप होता है तैयारी करने का, वो होता है आप कितना रिवीजन कर पाते हैं। आपने जो बेसिक रेडी करा, आपने जो एडवांस रेडी करा, उस पे किस प्रकार से रिवीजन कर पाते हैं, कितनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, कितने टेस्ट लगा पाते हैं। 3 चरण अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं तो डेफिनिटली बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आराम से क्रैक कर पाएंगे, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसी के साथ 70 बीपीएससी इस बार होने की संभावना आपको देखने को मिल रही होगी। अगर हम लोग बात करेंगे तो बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ पर 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 है, यानी कह सकते हैं 2 घंटे का पेपर होता है यहाँ पर। एमसीक्यूज यानी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड का मतलब आपको यहाँ पर टिक करने हैं। क्या क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आते हैं, तो एक सिलेबस है बीपीएससी के प्रीलिम्स का। ये सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक एरिया है, इस एरिया में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के साथ यहाँ बिहार की ज्योग्राफी पे भी कमांड करना है। अगर आप यहाँ पर ज्योग्राफी के साथ अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री के साथ यहाँ बिहार की हिस्ट्री पे भी कवर करना है। पॉलिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बिहार की पॉलिटिकल सिस्टम को भी जानना है। अगर आप मतलब जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो बिहार स्पेशल का मतलब है कि कम से कम 30 से 35% जो है बिहार स्पेशल के 150 में से देखने को यहाँ पर मिलते हैं। साथ में लास्ट में जो भी इकोनॉमी का पार्ट है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 69 बीपीएससी का एक कैलेंडर है, यानी डाटा है, जो कि एग्जाम बेस पे जो 150 क्वेश्चन है कहाँ-कहाँ से कितने आए हैं। 30 सितंबर को ये पेपर हुआ था, इसका एक पूरा सिनेरियो आप देख पाएँगे। तो ये निकाल पाएँगे अनुरोध यहाँ पर कि करंट अफेयर के जो 4 क्वेश्चन देखने को मिले डायरेक्टली करंट अफेयर के थे। लेकिन यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का 1 क्वेश्चन, मॉडरेट थे यहाँ पर 12 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के करंट अफेयर के आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सुबह मंडे से लेकर फ्राइडे तक डेली बेसिस पर 7 बजे आपके सामने लाइव आता हूँ, जहाँ पर आप उस करंट अफेयर के साथ उनको जुड़कर आपको किसी मैगजीन की या किसी एक प्रकार से न्यूज़पेपर की पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उससे जुड़कर आप बीपीएससी करंट अफेयर भी रेडी कर सकते हैं हमारे साथ। साथ बात करें आर्ट एंड कल्चर की, यहाँ पर 1 क्वेश्चन था। एंशिएंट की बात करेंगे तो 13 क्वेश्चन, यहाँ मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे 2 क्वेश्चन, मॉडर्न की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन है। अगर हम बिहार हिस्ट्री की बात करेंगे 6 क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे 10 क्वेश्चन है। अब देखो 2 पॉइंट दिमाग में रखिएगा, बिहार हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन
और यहाँ से मॉडर्न के 15 क्वेश्चन, 15 6 21 और 2 क्वेश्चन मिडाइवल के, यानी कह सकते हैं 23 और 13 क्वेश्चन एंशिएंट से देखने को मिले हैं। यानी अगर हिस्ट्री का पार्ट भी अगर आप आपस में देखेंगे तो इतना बड़ा वेटेज देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के यहाँ पे 10 और 12 22 क्वेश्चन देखने को मिले। पॉलिटी के लगभग सामान्यतः लगभग 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इकोनॉमी के लगभग 15 क्वेश्चन है, बायोलॉजी के 9 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 9 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 5 है। तो कुल मिला के कह सकते हैं 23 क्वेश्चन ओनली साइंस से देखने को मिले हैं। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के 2 क्वेश्चन है, साथ में बिहार करंट के यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट वहां पर 10 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चनों का जो स्ट्रक्चर था 69 बीपीएससी में वो यहाँ देखने को मिले। अगर इसी बीपीएससी के आधार पर हम अन्य चीजों के सापेक्ष में देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर आपके सामने जैसे हिस्ट्री है, तो अगर मैंने इसको इंटरलिंक किया, 69 का मैंने बताया, तो 68 बीपीएससी में एनसीएंट से देखो 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर 67 में जाएंगे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 4। तो यानी आपके पास एक पैरामीटर सेट हो जाना चाहिए कि एनसीएंट में जो बिहार पीसीएस में है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आपके वो डिपेंड है कि टॉपिक कौन कौन से, ये भी मार्क कराता हूँ देखिएगा। अगर हम मिडाइवल की बात करेंगे 4 क्वेश्चन है या 5 5 5 3 6, यानी कुल मिला के 68 तक अगर हम देखेंगे तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलने मिडाइवल से। मिडाइवल में सिर्फ 2 जगह से क्वेश्चन आते हैं, या तो एक प्रकार दिल्ली सल्तनत से या मुगल काल से। मुगल काल दिल्ली सल्तनत प्रश्न कहाँ से आते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, उनके वर्किंग पॉलिसी से आते हैं, कैसे आते हैं देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम मॉडर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन, यहाँ 17 13 23 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, यानी ये एरिया है देखिएगा मॉडर्न इंडिया का। यानी आप एंशिएंट को मिडाइवल को लग रखने के बाद भी आप देखेंगे तो डबल क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ से मॉडर्न से आ रहे हैं। अब मॉडर्न कहाँ से है, लगभग आप देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर लगातार जो देखा जाएगा 1947 तक का कार्यकाल है, इसमें मेन मेन जो टॉपिक है वो कौन से हैं उस पर हमें कमांड करनी पड़ेगी। बीपीएससी का एक हिस्ट्री का डाटा है। अगर हम बिहार हिस्ट्री की बात करेंगे तो बिहार हिस्ट्री भी देखा जाए 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 11 7 7 7, यानी कुल मिला के अगर हम हिस्ट्री के खंड को ही देख लें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 60वीं 62वीं बीपीएससी में 39 क्वेश्चन। यही डाटा कितना 33 क्वेश्चन है, यहाँ 35 क्वेश्चन, यहाँ 32 क्वेश्चन, यहाँ 38 क्वेश्चन, यहाँ 38 क्वेश्चन, यहाँ 41 क्वेश्चन। यानी हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जहां पर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको लगभग हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। अगर यही चर्चा अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 60वीं 62वीं में अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो 7 क्वेश्चन मिले हैं, यहाँ 9 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन। यानी इन क्वेश्चनों के लेवल से हम स्ट्रक्चर लगा सकते हैं कि लगभग 6 7 8 क्वेश्चन देखने को हमें मिलेंगे। अगर हम ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे यहाँ पर भी लगभग 3-2 क्वेश्चन मिलते हैं। इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी को अगर मिला भी लिया जाए तो कुल मिला के कह सकते हैं 7-3 10 से लेकर 15 क्वेश्चन के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये एरिया कौन से हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा। अगर हम इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये इसका सिनेरियो हमेशा क्या है, एक प्रकार से कम रहता है। लेकिन अगर सेंसस को देखा जाए, बिहार की सेंसस हो या इंडिया की सेंसस हो, उससे हमेशा यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन है, यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन। यानी हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन सेंसस से देखने को मिलता है, चाहे बिहार सेंसस से आए या एक यूनियन सेंसस से निकल के आ जाए। अगर हम बात करें यहाँ से बिहार ज्योग्राफी की, तो बिहार ज्योग्राफी के देखिए 6 क्वेश्चन, यहाँ 8 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ 6 क्वेश्चन, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे 8। यानी बिहार ज्योग्राफी का खुद का अपना स्ट्रक्चर है जो क्वेश्चन लेके आता है। यानी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल और सेंसस को अगर हम लोग यहाँ मिला लें तो बिहार ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और यहाँ पर सेंसस, ये एरिया है जब तो देखेंगे तो 21 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 14, 24 और यहाँ 17 और यहाँ 20 और यहाँ 20 ये क्वेश्चन देखने को मिले। यही नहीं, अगर हम यहाँ पर अगर एक बार और देखें यहाँ सारी चीजों के सापेक्ष में इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी के एस्पेक्ट में जो इंडियन इकोनॉमी है, यानी आपको यानी जो कि जैसे बैंकिंग है या हमारे फिजिकल पॉलिसी है या अन्य खंडों में देखा जाए जो टॉपिक है, वहां देखेंगे तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। यानी इंडियन ज्योग्राफी से लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखा जाए सामान्यतः लगभग 5-6 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम बैंकिंग या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्षेत्र से देखेंगे तो मैंने यहाँ टॉपिक बांट दिए हैं, तो ये टॉपिक भी आपके सामने 1 से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन बिहार इकोनॉमी और बिहार सर्वे देखो, ये फिर बिहार आ चुका है। इसमें देखा जाए तो 4 क्वेश्चन, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, 5 5 3। यानी बिहार करंट अफेयर, बिहार स्पेशल इकोनॉमी, बिहार पॉलिटी, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, वो एक लेके बैठा हुआ है उसी खंडों से। तो यानी ये कितना है, 4 क्वेश्चन, यहाँ 4 एरिया। अगर हम बजट इकोनॉमी कमेटी की कुछ बात करेंगे, जो स्पेशल कमेटी होती है, इकोनॉमिकल कमेटी होती है, वहां से 2 क्वेश्चन। तो कुल मिला के अगर इसको देखेंगे तो 11 क्वेश्चन यहाँ थे, 15 यहाँ, 17 यहाँ, 13 यहाँ। तो यानी इकोनॉमी का वो खंड जो बिहार का इकोनॉमी हो या एक प्रकार से एक बेसिक इकोनॉमी हो, उससे लगभग ये इतने क्वेश्चन पूछने की भूमिका में रहता है। यही नहीं, अगर हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी के लगभग मुझे 3 खंडों से क्वेश्चन देखने को मिले थे। सामान्यतः यहाँ पर 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर 68 बीपीएससी में जाएंगे तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर किससे आया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से आया। देखिएगा यहाँ देखेंगे तो एक क्वेश्चन
क्वेश्चन कहाँ से, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से देखने को मिल रहा है। यहाँ देखेंगे तो राइट डीपीएसपी ड्यूटी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पीआरआई यानी जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है या बिहार स्पेशल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग एवरेज देखें तो ये आपके साथ 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन यानी पॉलिटी का वो खंड है जो कि सामान्यतः लगभग 10 11 15 क्वेश्चन के बीच बैठा रहता है। यही नहीं, अगर हम इस खंड के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्पेशल जीके में, जीके का मतलब ये करंट अफेयर का पार्ट भी है और मिसलेनियस का पार्ट भी है। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। देखिएगा नेशनल न्यूज देखेंगे तो 5 क्वेश्चन, इंटरनेशनल न्यूज मतलब ये नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज है 6 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, यहाँ 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, यानी 68 है, ये 67 है, ये 66, इस तरीके से ये देखने को मिल रहे होंगे। अगर हम बात करेंगे बिहार स्टेट के बारे में, जो एक न्यूज है उनके बारे में, तो एक रिया है स्पोर्ट्स से इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से 7 क्वेश्चन, अवार्ड से 2 क्वेश्चन, अदर से 4 क्वेश्चन, यानी 34 क्वेश्चन जो है मिसलेनियस जीके से हमारे बिहार पीसीएस में देखने को मिलते हैं। यानी मिसलेनियस जीके को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो कौन सा जीके, जैसे स्पोर्ट्स का है, अवार्ड है, रिवार्ड, सम्मान, समिति, अधिवेशन या कोई ऐसी एग्रीमेंट है, संधि समझौता है, कोई नियुक्ति है, कोई दिवस है, कोई दिनांक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यही नहीं, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से मैथ और रीजनिंग के बारे में भी, देखिएगा मैथ्स के 3 से 4 खंडों में बांट लें। अर्थमेटिक की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 68 में 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और अगर अलजेब्रा की बात करेंगे तो यहाँ 1 क्वेश्चन नहीं, यहाँ 2 क्वेश्चन है। डीआई की पार्ट करेंगे तो डीआई का यहाँ पर 1 क्वेश्चन है। मैथमेटिकल जो भी सिंबल्स वगैरह हैं या कोई चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर 1 क्वेश्चन। कुल मिलाकर अगर देखेंगे 68 में 8 क्वेश्चन थे, यहाँ 9 क्वेश्चन, यहाँ 21 क्वेश्चन, यानी 66 बी में 65 में 11 है, यहाँ पर 15 है, 9 है। सामान्यतः कह सकते हैं कि 10 से 15 प्रश्नों के आसपास में रीजनिंग और मैथ्स का जो तर्क शक्ति है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की भूमिका रहती है। यही नहीं, अगर हम लोग साइंस की भी बात करेंगे तो साइंस का खंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम साइंस के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बेशक आए, लेकिन यहाँ 10 क्वेश्चन है, यहाँ 10 क्वेश्चन यानी 22 क्वेश्चन 68 बीपीएससी में देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिले हैं। इवन ऐसे ही अगर आप यहाँ बात करेंगे 60 62 बी में तो 20 क्वेश्चन है, यहाँ 26 क्वेश्चन, देखो यहाँ 30 क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ में नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ शेयर करा दूंगा। लेकिन चुनौती क्या है, चुनौती यह है कि साइंस का वो एरिया जहाँ से प्रश्न आने की भूमिका होती है, उन टॉपिक को चल जाए पता। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एरिया, या जीके जो मिसलेनियस का पार्ट है, या यहाँ पर पॉलिटी का पार्ट है, या फिर इकोनॉमी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है, इन पार्टों को हम कैसे कवर करें। ये एक प्रकार से मैंने लास्ट ईयर के ट्रेंड को एनालाइज किया, और लास्ट ईयर के ट्रेंड का मतलब है कि ये अपनी न्यू स्ट्रेटेजी के साथ आपको फॉलो करना है। इसके लिए जरूरी है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ को एक बार देख लिया जाए कि कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। अगर हम यहाँ पर 69 बीपीएससी की कट ऑफ के बारे में देखें पहले, या 69 के बारे में अगर हम लोग देखें तो 69 बीपीएससी कट ऑफ देखा जाए, अनरिजर्व की जो है 91.6 यानी 67 देखिएगा, यानी ये एक कट ऑफ है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व की बात करेंगे तो फीमेल की 84 है, ईडब्ल्यूएस की क्या है 86 है, ईडब्ल्यूएस की फीमेल की 77 है। यानी जहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग आ रही हो वहां पर इतनी कट ऑफ क्वालिफाई करना एक टिपिकल टास्क बन जाता है। यानी आप किस तरीके से अच्छे क्वेश्चन करें जिससे कि 100+ क्वेश्चन आप यहाँ पर सही कर पाएं। एससी की देखा 75 है, एससी फीमेल की 61 है, एसटी की यहाँ पर 79 है, और एसटी फीमेल की 54 है, ईवीएस की ध्यान रखना 84 है, ईवीएस फीमेल की यहाँ पर कह सकते हैं ये है, और बीसी की देखना 88 है। अगर इसी कट ऑफ को हम 68 पे कंपेयर करें तो यूआर की 91 है, फीमेल की 84 है, ईडब्ल्यूएस की 87.25 है, 81.25 है, एससी की 79 है, यहाँ 66 है, ये 74 है, यहाँ 65 है, ईवीसी की यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं इससे 86 है, और बीसी की यहाँ 87.75 है, 80 है। कोई इतना बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे 67 की तो यहाँ 113 देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे 66 में 108 देखिएगा, 65 में देखेंगे 97 है, 91 है। यानी आपका टारगेट क्या है, किसी भी स्थिति में आपको 100+ क्वेश्चन सही करने हैं। अब चुनौती क्या बन जाती है कि लास्ट मोमेंट पे हम पढ़ें कहाँ से, कौन से टॉपिक पढ़ें। तो करंट अफेयर के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बाकी एग्जाम क्रैक करने के लिए 3 एक पैरामीटर होते हैं। एक पहला पैरामीटर क्या है, आपने बेसिक पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा है मैटर नहीं करते हैं। अब आपको लास्ट मोमेंट के लिए जो कोर एरिया है, जहां पर 20% जो सिलेबस है, जहां पर 80% क्वेश्चन आते हैं, उस पर आप कमांड करिएगा। उसके लिए हम एक मैराथन भी स्टार्टिंग करेंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा आप सबके लिए तीसरा स्ट्रक्चर बन जाता है कि बीपीएससी का लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करें और यहाँ पर प्रैक्टिस कैसे करें। तो रिवीजन और प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा आपके लिए बहुत 25 अगस्त के आसपास, यानी कह सकते हैं हम आपके लिए प्रॉपर वे में एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जहां पर आप उसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को बेहतर से लेकर बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आपको इसके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो भी दूंगा। साथ में यहाँ पर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो देरी किस बात की दोस्तों, बीपीएससी अगर आपको देना है तो नोटिफिकेशन में भी सितंबर के स्टार्टिंग में, या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट वीक के अराउंड आ जाएगा।
प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड होगा, डेफिनेटली है, 30 सितंबर को एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम जो नवंबर दिसंबर के आसपास होने की संभावना है अब। इसके अलावा एग्जाम न्यू डेट क्या होगी, तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं नोटिफिकेशन जल्द आपको ये सूचना मिल जाएगी। बात मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है, तो जो मैंने आपके लिंक कराए हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन पर कवर करिएगा। एक लिस्टिंग प्रोवाइड में कराऊंगा आपको, बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। साथ में नए पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी को पूरा करिएगा, तभी आप इसको बीपीएससी बीपीएससी में इससे अच्छा मौका कभी जिंदगी में नहीं आने वाला, यानी 1000 वैकेंसी आपके लिए अब सुनहरा अवसर है। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा। बीपीएससी के लिए कुछ चाहते हैं हम लोगों से तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।